प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के झटके से अभी तक उबर नहीं पाई है। वो लगातार एक पब्लिसिटी मोड में चल रही है, प्रोपेगेंडा मोड में चल रही है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो फजीहत हुई है, राजनीतिक उसकी बात कर रहा हूं, और पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह से फेल हुई उसका पूरे देश में मखौल बना, पूरी दुनिया में मजाक बना। और हम सब जानते हैं कि कितना डैमेज हुआ है इस सरकार को, प्रधानमंत्री की छवि को। लगातार उन पर अटैक हुए हैं, न केवल अपोजिशन से बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी। और उस सब ने एक जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी छवि बना रखी थी, मजबूत प्रधानमंत्री की, 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री की, लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री की, उसकी थोड़ी पोल तो जब गलवान घाटी वाला मामला हुआ था तब खुल गई थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अचानक उन्हें रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा, उससे उनकी और फजीहत हुई और वो पूरी छवि, पूरा जो एक बिल्ड किया गया था उनके इर्द गिर्द ऑरा, वो ध्वस्त हो गया। और देशवासियों को समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी कितने मजबूत हैं और कितने कमज़ोर हैं। और ये इस बात का एहसास प्रधानमंत्री को भी है, पूरे संघ परिवार को है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले साल भर से डैमेज कंट्रोल का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। लगातार ऐसे उपक्रम किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं कि लोगों का ध्यान ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत की बहुत बड़ी फजीयत हुई है और बात यह है कि भारत ने आज फिर बहुत बड़ी बड़ी दोस्तों बातें की हैं और कहा है कि पाकिस्तान के 100 से ज्यादा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों को शहीद कर दिया था और कहा कि 11 फाइटर जेट और दोस्तों साथ में 13 एयर बेसिस इतनी बड़ी बड़ी छोड़ी है और सारी एक साल बाद, यानी एक साल के बाद इन्हें होश आया है, नींद से जागे हैं और पाकिस्तान को उन्होंने उड़ा दिया है अपने ख्वाबों में। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है दोस्तों, पाकिस्तान ने जो तैयारी तबाह किए थे वो पाकिस्तान अभी भी अपने मौकफ पर कायम है। पाकिस्तान ने S-400 को जो ठोका था वो बताया और दोस्तों उसके अलावा पाकिस्तान ने एयर बेसिस जो तबाह की थी वो पाकिस्तान ने सारा खुलकर इन्हें बता दिया है कि हमने क्या किया और हम क्या कुछ कर सकते हैं आगे भी अगर आपने पंगा लिया। शिफ्ट हो जाए और वो राजनीतिक विफलता को नजरअंदाज कर दें, और ये लेकिन हो नहीं रहा है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को एक साल पूरा हुआ तो उसने तीनों सेना के प्रमुखों को बैठाकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और उसमें एक तरह से सफाई दी गई। क्या क्या किया गया मैं बता दूं आपको कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उच्चतम स्तर पर फैसला किया गया कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को 22 मिनट में सटीकता से अंजाम दिया गया। आर्मी ने 9 में से 7 टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। बिल्कुल ठीक है, आर्मी ने को जो कहा गया उसने किया और अच्छे से किया। पाकिस्तान की कार्रवाई पर कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया गया, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन युद्ध विराम होने के बाद रात को टेलीविज़न पर आकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में कोई दुस्साहस हो तो दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि उसके बाद कई आतंकवादी हमले हुए जिसमें लाल किले पर हुआ एक बड़ा आतंकी हमला भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर अगर पॉज था तो उसे शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये एक बरगलाने के लिए, लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये कहा गया और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये कहा गया था। लेकिन ये अब सेना के मुंह से भी कहलवाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि तीनों डिफेंस फोर्सेस ने बेहतरीन उदाहरण दिया इसके जरिए, जिसमें राजनीतिक निर्देश और सेना को संपूर्ण स्वतंत्रता दी गई। अब ये तो सैन्य अधिकारियों ने ही कह दिया है कि उनके हाथ बंधे थे। जब सैन्य अधिकारी ही कह रहे थे कि हमारे हाथ बंधे थे, तो ये अब सेना से कहलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सेना से ये क्यों कहलवाया जा रहा है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी? ये दरअसल जो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद का परसेप्शन बना है उसमें ये सारे सवाल उठे हैं और ये इन सवालों के जवाब
राजनीतिक नेतृत्व को देना चाहिए, लेकिन दिलवाया जा रहा है फौज के लीडरशिप से। ये तमाम चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि सेना को किस तरह से आगे रखकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश सरकार कर रही है। इसी तरह से ये भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं था, बस शुरुआत थी। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहना चाहिए। उसके साथ ना कोई समझौता किया जा सकता है, ना उसके सामने समर्पण किया जा सकता है। लेकिन आतंकवाद से लड़ाई सरकार को कई मोर्चों पर करनी होती है। पहलगांव में अगर इतने लोग मारे गए तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम ना होना सबसे बड़ा कारण था, ना कि आतंकवादी आ गए और जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी उसका फ़ायदा उठाकर आतंकवादी आकर हमला करके निकल भी गए। इसी तरह से इस सरकार के दौरान ही 5-6 बड़े हमले हुए हैं। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितने सारे हमले हुए हैं। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2-3 बड़े हमले हो चुके हैं। सरकार ने तो कुछ किया नहीं। तो ये आतंकवाद से लड़ने के जो दूसरे उपाय हैं, जैसे इंटेलिजेंस के मामले में हमको सुदृढ़ होना चाहिए, तमाम तरह के जो लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर और सीमांत इलाकों के हैं, उस सब में आप फेल हो रहे हैं। और ये बताता है कि आप दरअसल लीपापोती कर रहे हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज बहुत सारे लेवल पे चल रही है। न केवल ये, बल्कि आप देखिए कि स्कूलों में ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महान था। कक्षा 3 से 8 तक ऑपरेशन सिंदूर, अ सागा ऑफ वैल्यूर, बहादुरी, एम्पैथी और मानवीय पहलुओं पर। क्या आपने कभी बांग्लादेश वार पर कोई अध्याय आपके पाठ्यक्रम में था? कम से कम मेरे तो पाठ्यक्रम में कभी बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं पढ़ाया गया। जबकि पिछले अगर 75-77 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की सैन्य क्षेत्र में रही है तो बांग्लादेश के मामले में रही है, जिसमें उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित करने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन बच्चों के दिमाग में ये भरना है कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन था और वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इस तरह की चीज़ें गढ़ी जा रही हैं और की जा रही हैं। इसी तरह से कक्षा 9 से 12 में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, अ मिशन ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ठीक बात है, ये हमारे सेना के ऑनर की भी बात है, ब्रेवरी की भी बात है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। दरअसल संघ की विचारधारा में सैन्यवाद बहुत ज़रूरी है और वो उसका महिमा मंडन लगातार करता रहता है। इसका इस्तेमाल भी वो अपनी सेना से निकटता दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये सारा झूठ है। अब इसके आड़ में जो बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारे कितने राफेल विमान ध्वस्त हो गए। ये नहीं बताया जा रहा है कि हमसे जो चाइनीज़ J-10C और PL-15 का असेसमेंट होना चाहिए, जिनकी वजह से हमारा राफेल गिरे, उसमें हमसे चूक क्यों हुई। ट्रंप ने बार बार क्यों कहा, 60 बार से ज़्यादा कहा कि हमने समझौता किए कराया। ट्रंप के तीसरे देश के दबाव में आपने समझौता क्यों किया, आपने युद्ध विराम क्यों किया, ये बात स्पष्ट नहीं की जा रही है, बस नकारा जा रहा है। और अभी तक कोई ऐसी कन्विंसिंग सफाई नहीं आई है जिसके बारे में कहा जाए। फिर राफेल कैसे पाकिस्तान के सामने कमज़ोर पड़ गया, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। और बहुत सारे लोगों का, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आपके असेसमेंट में चीन का मामला तो था ही नहीं। आपने सोचा ही नहीं था कि चीन भी पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन करेगा और अमेरिका भी साथ देगा। तो आप तो अकेले पड़ गए, आपके साथ कोई नहीं आया, आपकी कूटनीति, आपकी विदेश नीति चली गई। केवल सैन्य स्तर पर एक ये उपलब्धि रही, उसमें भी कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम फिर जवाब देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अब पाकिस्तान से लड़ना मूर्खता होगी और पाकिस्तान से लड़के आप जीत भी नहीं सकते, क्योंकि
उसने चीन के साथ ऐसा गठबंधन कर लिया है और अमेरिका की कृपा भी उस पर है कि आप अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो आपको और भी नुकसान होगा। इन दोनों महाशक्तियों के साथ पाकिस्तान ने इस तरह के संबंध बना लिए हैं जिनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। आपके पास अब पाकिस्तान के पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स आ रहे हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं और हमारी सरकार अभी 4 या 4.5 जनरेशन का राफेल फिर खरीदने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को चीन से पूरी इंटेलिजेंस मिलती है, भारत को कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार, मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है, छिपा रही है चीज़ों को, अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है और ये चाह रही है कि लोगों के दिमाग से ये निकल जाए कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी विफलता हासिल की है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में सेना से जो कहा गया सेना ने किया, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व को करना चाहिए, जिस तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए थी, पहली बात तो ये कि शायद ये ऑपरेशन सिंदूर ही जल्दबाजी में किया गया जिसकी वजह से ये सारा रिपरकशन हुआ। अगर कोशिश ये की जाती कि थोड़ा समय लेकर कायदे से किया जाता तो इसके अच्छे परिणाम भी मिल सकते थे और बेहतर परिणाम मिल सकते थे, लेकिन ये सब नहीं हुआ और सरकार की विफलताएं, कमजोरियां सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ गई।